अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और रात गए भी सियासत उरूज पर रही, रात गए ऐसी मुलाकातें होती रही जिसका आज इम्पैक्ट होना है। आज 17 दिसंबर जब इमरान खान साहब अब से कुछ देर बाद एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं और तमाम नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 560 अरकान असम्बली हैं जिनका मुस्तकबिल, उनका सियासी मुस्तकबिल, उनका पार्लियामेंट का मुस्तकबिल या पार्लिमानी मुस्तकबिल इमरान खान साहब के इस फैसले से वाबस्ता है कि आया वो असम्बलीज़ का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे, पार्लियामेंटेरियंस वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। अच्छा, इस चीज़ को लेकर रात गए परवेज़ इलाही साहब की पिंडी में एक बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। हमें और आपको, बल्कि आपको मुझसे ज़्यादा शायद याद होगा, मोनिस इलाही ने महर बुखारी के प्रोग्राम में ये बात की थी कि हमें जब तहरीक अदम एतमाद आई और ख़ासतौर पे जब पंजाब का मामला हुआ तो हमें उस वक्त की आर्मी चीफ यानी बाजवा साहब ने, जनरल बाजवा साहब ने ये कहा कि आप इमरान खान के साथ खड़े हो जाए। तो यहाँ तो अगर ये इस बात में सच्चाई है जिसका कहीं से डिनाइल भी नहीं आया, तो इसका मतलब तो ये है कि जो कह रहे थे कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो गलत बयानी कर रहे थे, वो सियासत में इन थे। अच्छा, वो कल तक तो सियासत में इन थे, अब आज सवाल ये हर जगह से उठाया जा रहा है कि क्या आज सियासत में इन है या इन नहीं है। इसका जवाब किसी के पास अभी है नहीं। कहते तो हैं, जिससे पूछो कहते हैं वो तो यही कहते हैं, भाई वो तो पहले भी कहते थे, लेकिन अभी हैं या नहीं है मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है। लेकिन रात गए एक अहम मुलाकात हुई है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, और डेफिनेटली अगर के PMLQ चौधरी परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही किसी के कहने से इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए थे, तो किसी को बता के या किसी की इजाज़त लेके ही तो वो उनसे अलग होंगे, अगर उनको अलग होना है। या अगर पंजाब हुकूमत बनाने के लिए इमरान खान साहब का साथ दिया था, तो पंजाब असेंबली तोड़ने के लिए किसी की इजाज़त तो यकीनन दरकार होगी, या कम से कम किसी न किसी का एतमाद तो यकीनन दरकार होगा। बहरहाल, अब उस मुलाकात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बहस में हम अभी मज़ीद आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि जो खबर हम तक आई है वो सिंपल ये है कि इमरान खान साहब को एक मैसेज कन्वे हो गया है, और वो मैसेज ये है कि अगर आप असम्बलीज़ तोड़ते हैं, अगर आप पंजाब हुकूमत तोड़ते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तोड़ते हैं, और उसके साथ साथ आप जो वफाक की आप बात कर रहे हैं कि हम सब जाएंगे स्पीकर के चैम्बर में, और वहाँ से भी तो 560 अरकान असम्बली, और मुल्क में बाई इलेक्शन हो, पंजाब और KP में जनरल इलेक्शंस हो, तो ऐसे में मुल्क में यकीनन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी, अनारकी बढ़ेगी, जो कि काबिल कबूल नहीं है। और उसकी वजह यह है कि हमारी जो इस माशी सूरत हाल है वो इस चीज़ की मुतहम्मिल हो ही नहीं सकती कि पाकिस्तान किसी और अनारकी की तरफ जाए, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की तरफ जाए। अच्छा, ये मैसेज इमरान खान साहब को दे दिया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि उससे पहले अपने जो लोग थे उनसे ये भी कहा गया और ये मैसेज भी कन्वे हुआ कि जी अगर कि आप ऐसा करते हैं तो आपको नाअहल भी कर दिया जाएगा और आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। अब ये तो दो धमकियां थी जो इमरान खान साहब को पहले लगा दी। कल एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी कन्वे करवा दिया कि जी अगर आप ये तोड़ते हैं तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। अब अगर वो काबिल कबूल नहीं होगा तो फिर मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम फिर यही होगा कि या तो आपको इमरान खान साहब को नायल कर दिया जाएगा, या फिर उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब ऐसा नहीं करते हैं तो क्या कोई आप गारंटी देगा या कोई गारंटी दे सकता है कि ऐसी सूरत में आपको नाअहल नहीं किया जाएगा, ऐसी सूरत में आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये फैसला तो अदालतों का है, ये फैसला तो इदारों का है। इसमें उन लोगों का क्या लेना देना जो ये कहते हैं कि अगर आपने ये किया तो ये हो सकता है, अगर आपने ये किया तो ये हो जाएगा। तो सवाल ये है कि अगर वो ये नहीं किया तो फिर कौन गारंटी दे सकता है? क्या आप केसेस पे इन्फ्लुएंस करेंगे? डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होता होगा, तो और हो भी शायद नहीं सकता। खैर, तो सवाल एक बहुत बड़ा है कि अगर इमरान खान साहब पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैंने कल भी ये बात की थी कि इमरान खान साहब परेशान है, इमरान खान साहब पे प्रेशर है, लेकिन वही वाली बात है कि खान को प्रेशर में खेलना तो आता है, खान की ज़िंदगी ऐसी ही गुजरी है। अब अगर हम ये देख रहे हैं कि खान साहब जो हैं उन्होंने पूरी की पूरी 13-14 पार्टीज़ को किस तरह से लगाम डाली हुई है, वो बड़े मज़े का मैं सुन रही थी। उन्होंने कहा कि इमरान एक नून लीगी रहनुमा थे, उन्होंने कहा कि जी कोई एक बात बताएं जिस पर खान साहब ने स्टैंड लिया हो, कोई एक बात जो खान साहब कहते हो और उन्होंने उस पर यू टर्न ना लिया, या कोई एक बात हुकूमत में रहते हुए उन्होंने कहा और उन्होंने उस पर अमल किया हो। तो जो होस्ट थे वो कहते हैं कि जी मैं बता सकता हूँ। उनका क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं सबको रुलाऊंगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये तो हुआ है माजरत के साथ। खान साहब ने सबको, मैं
फिर वही बात, यू लाइक इट और यू डिसलाइक, यू लाइक हिम और डिसलाइक हिम, लेकिन आपको जिक्र उन्हीं का करना है। दो एक ही पॉलिटिक्स चल रही है, इधर प्रो इमरान इधर एंटी इमरान, तीसरे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। खैर एनीवेज, तो सवाल यहाँ पर फिर वही है कि खान साहब जो है वो थोड़े परेशान हैं, थोड़े प्रेशर में है, लेकिन प्रेशर में उनको खेलना आता है। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा अगर खान साहब ये कह देते हैं कि जी असेंबलीज मैं तोड़ रहा हूँ। जो मेरा अपना, मैं बार बार ये बात करी हूँ कि ये मेरे पास खबर नहीं है, लेकिन ये मेरा अपना तज्जिया है कि खान साहब फिल फॉर असेंबलीज नहीं तोड़ेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और यकीनन अगर वो ऐसा करेंगे तो बहुत सोच समझ के करेंगे, बहुत सोच विचार के करेंगे। ये बहुत ही बड़ा फैसला होगा, और मुझे ये लगता है कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन होगी, या आर या पार। या तो वाकई खान साहब की लॉटरी निकल आएगी और वो पता नहीं वाकई जो वो सोच रहे हैं उसमें वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। तो मुझे ये लगता है कि खान साहब 1-2 महीने का टाइम इसमें लेंगे, जो मेरा अपना एक तज्जिया है। अच्छा, अब कल से मैं दोबारा से देख रही हूँ कि दोबारा एक शोर है ऑडियो लीक्स के हवाले से कि जी एक और ऑडियो लीक आ गई है। वो ऑडियो लीक है बुशरा बीबी की, और वो अपने किसी जो उनका डोमेस्टिक स्टाफ होता है उसको, किसी को वो गुस्सा कर रही है किसी पे कि जी आपने कैसे इनकी जो तोशा खाना से गिफ्ट्स आए थे आपने उनकी पिक्चर्स दी, और फिर वो उनको डांट रही हैं, फिर एक को कह रही हैं कि अब आपने बाहर रहना है। अच्छा, उससे पहले भी एक जुल्फ़ी बुखारी के साथ आई थी। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने तो अपने बच्चों की कसम खा के कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तोहफे ना बेचे हैं, ना मेरे साथ ये हुआ है, ये टेम्पर्ड है, एडिटेड है, क्लिप छोटे छोटे जोड़े हैं, जो कि वो टोटे कहते हैं, टोटे जोड़े में। अच्छा, कल की जो ऑडियो लीक आई है, अब देखिए फैसला ना मैंने करना है ना आपने करना है, हमने मीडिया ट्रायल तो करना है, हमने मीडिया पे बात तो करनी है, लेकिन उसको साबित किसने करना है कि वो सही है, उसको साबित किसने करना है कि जो वो एग्जैक्टली कहा सुनाई दिया जा रहा है वो एग्जैक्टली उसी तरह से वो इदारों ने करना है। तो बेहतर ये है कि आप इदारों पे छोड़ें, उसका या तो आप फोरेंसिक कराएं या आप अदालतों में जाएं, और अगर गलत है तो उनको यकीनन आप उनको सज़ा दें। मैं तो हमेशा से ये बात कर रही होती हूँ भाई कि इमरान खान साहब ने गलत किया है तो उन पर केसेस बनाएं, उनके रेफरेंस फाइल करें, उनको जेल के पीछे डाल दें। ये डराना धमकाना तो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। इसी तरह से अगर आप समझते हैं कि उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी, उन्होंने कुछ गलत किया है, कानून के खिलाफ वर्जी की है और इसमें वायलेशन हुई है, तो डेफिनेटली आप उनको भी पकड़ें, उन पे भी रेफरेंस बनाएं और उनको भी आप जेल में डाल दें। अगर कानून कहता है, कानून जो कहता है वो आपने कानून ने अपना रास्ता लेना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो मीडिया जो आइन और कानून की पासदारी की बात करता है, और कम से कम करनी तो चाहिए अगर नहीं भी करता, वो ये नहीं देख रहा कि इसमें आपका अपना लॉ वायलेट हो रहा है। पाकिस्तान में कहीं कानूनी तौर पे इजाज़त नहीं है कि इस तरह से आप किसी की भी पर्सनल टेलीफोन कॉल्स को आप टैप कर सकें। मैं कुछ चीज़ें निकाल रही थी तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान का जो आर्टिकल 14 है पाकिस्तान का कि कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मुकम्मल तौर पे आपकी डिग्निटी और प्राइवेसी को मेक श्योर करता है, उसकी ज़मानत देता है, वो वायलेट नहीं हो सकती है। वो वायलेट किस सूरत में होती है कि अगर आप किसी की भी पर्सनल ऑडियो को टैप करें और फिर उस ऑडियोज़ को लीक करें। लेकिन हमारे यहाँ तो ये अजीब सा एक पॉलिटिकल फैशन बन गया, जी उसकी ऑडियो मेरे पास है, जी उसकी एक वीडियो मेरे पास है, तो जो उसकी अब ऑडियो आ गई तो उसकी वीडियो आ गई, तो हम सोशल मीडिया पे एक भौचाल आ जाता है, एक ट्रेंड्स चल जाते हैं, डर 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 सारे चैनल्स में ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है। लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि जी आपने इतना बड़ा एक आप खुद पाकिस्तान के आइन को वायलेट कर रहे हो, आप खुद ही पाकिस्तान के कानून को वायलेट कर रहे हो, जो इजाज़त देता ही नहीं है कि किसी की आप ऑडियो इस तरह से आप टैप करें और टैप करके उसको आप पब्लिक करें। तो यहाँ पर एक चीज़ लैक करती है, अगर उन्होंने गलत किया है उनको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जिसने ये ऑडियो टैप की हैं वो क्यों खामोशी से बैठे, उन पे किसी किस्म का लॉ अप्लाई क्यों नहीं होता, उनके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठती कि जी आप कैसे किसी फर्स्ट लेडी की ऑडियो टैप कर सकते हैं, आप किस तरह से प्राइम मिनिस्टर आओ। पिछले दिनों ऑडियो लीक, पता नहीं वो हैकर कहाँ चला गया, तो पिछले दिनों भी जो ऑडियो लीक्स का एक चर्चा था, तो वहाँ से चाहे वो मरियम नवाज़ की हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हो, चाहे वो इमरान खान साहब की हो, चाहे वो उनकी कैबिनेट की हो, चाहे वो उनकी मिसेस की हो, तो ये चीज़ें एक पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं है, बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं है। दूसरी चीज़, एक तो जो ऑडियो टैप कर रहे हैं, टेलीफोन्स टैप कर रहे हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा अपना ये मुतालबा है। जो कि अच्छा, एक है सेक्शन 54 पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996, उसमें
آپ ٹیلی فون کال سے اس صورت میں کر سکتے ہیں، یا آپ کو اجازت ملتی ہے محدود پیمانے پر، کہ اگر کہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہو یا کوئی پبلک سیفٹی کا ایسا کوئی ایشو ہو. تو آئی ہوپ کہ اس میں یہ تو دونوں نہیں ہیں. دوسرا، توشہ خانہ کے خلاف انہوں نے غلط کیا، انہوں نے کم پیسے دیے، انہوں نے بیچ دیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے چرا لیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بھائی ایک کمیٹی ہوتی ہے، ایک کمیٹی ہوتی ہے توشہ خانہ ایویلیوشن کمیٹی. اس کمیٹی کا اب یہ عمران خان صاحب یا بشرا بی بی بازار میں نہیں جاتے کہ جی یہ گھڑی لے لو، گھڑی لے لو، گھڑی لے لو، اتنے کی ہے، اتنے کی لے لو. ایسا نہیں ہوتا. ایک کمیٹی ہے، وہ کمیٹی ایویلیویٹ کرتی ہے. وہ اس میں وہ پوری ایک باڈی ہے جس میں ایف بی آر سمیت ایجنسیز کے لوگ بھی ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں. وہ باقاعدہ طور پہ اس کی ایویلیویٹ کراتے ہیں، ایویلیوشن کراتے ہیں، اور اس گفٹ کو اور پھر بتاتے ہیں کہ جی اس کی مارکیٹ ویلیو اتنی ہے، اور اس کا 10%، 20%، 30% یا 40% یا 50%، جو خان صاحب نے 50% جاتے جاتے کیا تھا اپنے دور حکومت میں، تو آپ نے اتنا اس کو پے کرنا ہے. اب جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی خان صاحب نے اس کی 100 روپے پہ 1000 روپے میں قالین لے لیا، تو بھائی آپ اس کمیٹی کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اس کمیٹی کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کمیٹی کے جو ممبرز ہیں ان کو آپ کٹہرے میں کیوں نہیں لے کر آتے کہ آپ نے کس طرح سے یہ ایویلیوٹ کیا؟ تو اگر آپ کو اس میں ٹرانسپیرنسی چاہیے، اگر یہ واقعی ایک سیاسی بیانیہ نہیں ہے، کرپشن کا کیس ہے، تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے. اور اکاؤنٹیبلٹی آپ اس کمیٹی کو اکاؤنٹیبل کریں جو یہ ایویلیویٹ کر کے غلط رقم عمران خان صاحب کو بتا رہی تھی. نادی، میرے سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.